आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही बड़ा ऐलान कर दिया है और 125 दिनों का मास्टर प्लान भी तैयार हो गया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर 125 दिन में कौन कौन से काम महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो कि 125 दिन में पूरे करने हैं। और इसी के साथ 68 मंत्रियों की टीम के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या क्या 125 दिनों में होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप को राज्यसभा सांसद बनाने की, राज्यसभा भेजने की जो खबर चल रही है उसकी क्या सच्चाई है। क्या सच में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को राज्यसभा में भेजने जा रही है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। वहीं हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार के किन किन लोगों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, कौन कौन से लोग मंत्री बने हैं, जातीय समीकरण का क्या ख्याल रखा गया है और सबसे बड़ी बात कि हम तमाम बिहार वासियों की क्या क्या उम्मीदें हैं और अगर जो उम्मीद जो मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, अगर आप इस बात की सहमति रखते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सहमति रखते हो तो ज्यादा से ज्यादा सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून की शाम रविवार को 7:15 पर मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जैसे ही उनके मुंह से ये आवाज निकलती है वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंजने लगता है और अरबों लोग जो कि टीवी पर, मोबाइल पर उनको देख रहे थे, उनके आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकलती है, क्योंकि हमारा देश एक श्रेष्ठ भारत बने, हमारा देश विकसित भारत बने, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी है और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंतिम कार्यकाल में, क्योंकि अब उनकी एज लगभग 75 साल से ज्यादा हो चुकी है, वह अंतिम कार्यकाल में अपना सारा वादा पूरा करेंगे और लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने, मोदी 3.0 ने 125 दिनों का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है कि आखिर कौन कौन से काम किए जाने हैं और साल 2047 तक हमारे भारत देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और हमारे बिहार से कुल 8 लोगों को मंत्री बनाया गया है। इसमें पहला नाम चिराग पासवान का है, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे को ललन सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण निषाद, सतीश दुबे, असम से सर्बानंद सोनोवाल, पवित्र मार्घिता, उत्तराखंड से अजय टम्टा, अरुणाचल से किरण रिजिजू समेत 68 कुल मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन अब 125 दिनों का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसके मुताबिक हमारे देश के प्रधानमंत्री अब विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है उस पर काम करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे बिहार ने साल 2019 में केंद्र को, मोदी सरकार को 39 सांसद दिए थे और इस बार 2024 में 30 सांसद दिए गए हैं। और ये बातें हम पहले भी दोहरा चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं और तब तक दोहराते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। और उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक इसमें हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि एक हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग इस रिपोर्ट को अंत तक नहीं देखते हैं, इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग शेयर अगर नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। पीएससीएल में हमारे दर्शक लगातार कहते आ रहे हैं कि पीएससीएल में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, सालों से फंसा हुआ है, उन लोगों को उनका पैसा वापस दिया जाए। सहारा इंडिया रिफंड जल्द से जल्द किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लागू किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। और इसी के साथ
हमारे बिहार को, जो कि एक पिछड़ा राज्य है, और हमारे राज्य को नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इसमें बर्बाद करने में दोनों छोटे एवं बड़े भाइयों का पूरा योगदान रहा है, बराबरी का योगदान रहा है, और इसमें बीजेपी का भी कम योगदान नहीं है। आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन उस पार्टी के नजरिए से नहीं, बल्कि एक बिहारी के नजर से अगर आप देखेंगे तब आपको सबकी गलती नजर आएगी। हाँ, लालू प्रसाद यादव की इसमें 70% गलती है, 20% नीतीश कुमार की गलती है, 10% भाजपा की गलती है, लेकिन गलती सबने की है। हमारे देश को, सॉरी, हमारे राज्य को लेबर प्रोड्यूसर स्टेट बनाने में इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार ने हमेशा से वफादारी की है। पहले 39 सांसद दिए, साल 2024 में मतलब 30 सांसद दिए, लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी जी से भी वफा की उम्मीद करते हैं। वो कृपया बेवफा प्रेमिका की तरह व्यवहार ना करे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। बिहार में उद्योग धंधे लगने चाहिए, ताकि हमारे लोग जो बाहर जाकर मजदूरी करने को विवश हैं, जो पत्नी बाल बच्चा माँ बाप को छोड़कर आखिर भला कौन जाना चाहता है। और वहीं हमारे बिहार में बिजली की दरें महंगे हैं, पेट्रोल भी आपको अन्य राज्य के हिसाब से आपको महंगा मिलेगा। बिहार में रोजगार की कमी है, बिहार में बहुत सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सारी चीजें एक झटके में हो सकती है। जादू की छड़ी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, वो अगर घुमा दे तो हमारी सारे बिहारियों का दुख दर्द एक झटके में खत्म हो सकता है। और वो मांग है विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, विशेष पैकेज मिल जाता है, तो उस पैकेज के आधार पर हमारा बिहार विकास कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि उस समय, जिस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कोई ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, वरना केंद्र की तरफ से जो पैसा आएगा वो नेता ही अपने पॉकेट में हड़प लेंगे, अपने स्विस बैंक के अकाउंट में जमा कर सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब केंद्र की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, उसके लिए लोकपाल का गठन किया जाए, ताकि लोकपाल निगरानी बनाए रखे कि कहीं किसी पैसे का बंदरबाट तो नहीं हो रहा है। वहीं हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मनीष कश्यप को राज्यसभा भेजने की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने की बात चल रही है। तो आपको बताते चले कि दरअसल अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और मनीष कश्यप को आप ज्यादातर बीजेपी के किसी भी वैसे कार्यक्रम में नहीं देखते होंगे। इक्का दुक्का आपने कभी मनोज तिवारी के साथ दिल्ली में जरूर देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी वैसा नहीं देखा होगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि मनीष कश्यप को कोई पद मिल जाए, क्योंकि वो जिस पद के लिए अपने सारे वादों को भूलकर, जनता से धोखा देकर, जनता को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, भगवान करे कि उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन मनीष कश्यप को एक बार फिर से, जैसे वो बिहारियों के हक और अधिकार के लिए पहले से लगातार आवाज उठाते रहे हैं, वैसे ही एक बार फिर से आवाज उठाने की जरूरत है। क्योंकि बीजेपी में जाकर वो अगर सोचते हैं कि वो बहुत बड़े बाहुबली हो गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी में जैसे जैसे ऐसे सैकड़ों नाम है, चाहे नुपुर शर्मा को देख लीजिए, या ऐसे सैकड़ों नाम है कि उनका आज कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप अपनी पहचान खो दे। मनीष कश्यप भले भारतीय जनता पार्टी में रहे, किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन गरीबों के, सवर्णों के, उनके हक बनते रहना चाहिए। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर